इस समय 2025 चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा को लेकर तमाम वादे और तमाम योजनाएं घोषित कर रही है, वहीं सरकार के नए नियम के तहत विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। हम जिस आज विद्यालय में है, ये विद्यालय मुस्कुरा विकास खंड के पहाड़ी भिठारी के भिठारी में मौजूद है और यहाँ मर्ज की समस्या को लेकर नहीं है, लेकिन 2023-24 के मध्य यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं वो जो चबूतरा दिख रहा है, वहां पर कभी बिल्डिंग हुआ करती थी विद्यालय की, लेकिन 2023 और 24 में उस बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होने के कारण उसको गिरा दिया गया था। वहीं इस विद्यालयों में बिल्डिंग न होने के कारण बच्चों की संख्या निरंतर घटती जा रही थी, जिस कारण यहाँ के बच्चों को धूप हो, बरसात हो या सर्दियों का मौसम हो, ऐसे खुले माहौल में बैठ के पढ़ने को मोहताज थे। मजबूरी थी उनकी यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, जिसके चलते एक बार पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से इस विद्यालय को दिखाया था कि यहाँ बिल्डिंग की नहीं है, जहाँ बच्चों को बड़ी असुविधा होती है शिक्षा को लेकर, जिसके चलते खंड शिक्षा अधिकारी प्रभाकर सिंह तोमर ने वादा किया था कि एकल कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं पुराने वादों की तरह धूमिल होता नजर आ रहा है। और वहीं बीती 17 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश के तहत इस विद्यालय के बच्चे जी जो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की अंतराल में है, दूरी में है, वहां जाकर पढ़ने के लिए मजबूर है। वहां जाकर उनको स्थानांतरण किया गया है उनका, क्योंकि जो ये विद्यालय है, ये प्राइमरी विद्यालय है 1 से कक्षा 5 तक का। और आप समझ सकते हैं कि 1 से कक्षा 5 के बच्चा कितना हो सकता है। क्या वो यहाँ से जो सड़क चल रही है वहां पैदल जा सकते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए? क्या इतना संघर्ष वो करेंगे इतने छोटे छोटे बच्चे? ये आप हमको समझना है कि ये सरकार शिक्षा को लेकर क्या वादे करती है और क्या योजनाएं लाने के वादे किए थे, और आज ये क्या सरकार कर रही है। आज ऐसे ही हमारे बीच समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आज पीडीए पंचायत के थ्रू यहाँ आए हैं और इस विद्यालय में बिल्डिंग ना होने के कारण आज यहाँ ध्वजारोहण और यहाँ के लोगों को, बच्चों को इकट्ठा कर और सरकार के इस मर्जर वाले फैसले के खिलाफ यहाँ लोगों से बातचीत की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राड विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व में रही राजपूत चंद्रवती जी वर्मा है, उनकी अध्यक्षता में ये पीडीए पंचायत की जा रही है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ग्रामीण मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। तो एक बार फिर हम सबको शिक्षा को लेकर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो शब्द है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसका महत्व और इसका अर्थ बहुत बड़ा है, जिसको अभी तक शायद शिक्षा को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि आप जब तक उम्र होगी तब तक पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए शिक्षा का महत्व देश को बनाने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और वहीं यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग सरकार से, प्रशासन से और शासन से लड़ रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक विद्यालय के अंदर एक बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ बिल्डिंग बन जाए, ताकि बच्चों को यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। अब देखना है कि सरकारों और प्रशासन पे बैठे लोगों को, अधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, इन पर क्या असर पड़ता है इस बात का। अभी इसकी लड़ाई जारी रहेगी बच्चों के साथ। न्यूज़ एमपीडी, अश्वनी पांडे के साथ। आज आप यहाँ भिखारी के प्राथमिक विद्यालय आई हैं, और क्या कारण है जो आज यहाँ आपको आना पड़ा है, और आपने इसी विद्यालय को क्यों चुना? देखो, सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व योगी सरकार का जो आदेश आया था कि जिन स्कूलों में 50 बच्चों से कम है, उन स्कूलों का समायोजन कर दिया जाएगा, यानी कि आपके गांव के स्कूल को बंद करके पास के गांव में जोड़ दिया जाएगा। तो हमें पार्टी से भी आदेश था और इस गांव को हम काफी दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि ये जो पिटारी गांव है, इसके यहाँ ना तो बिल्डिंग है और यहाँ के बच्चों को बगल के गांव में जाना पड़ता है। तो 15 अगस्त का जो शुभ अवसर था, हम चाहते थे कि यहाँ के बच्चों के साथ हम 15 अगस्त का त्योहार जो मनाएं, अपने बच्चों को मिले, उनको फल वितरित होने की। और ये इस विद्यालय में 2023-24 से बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है, और बच्चे खुले में बैठ के पढ़ते हैं। आगे क्या व्यवस्था हो सकती है पार्टी की तरफ से, क्या व्यवस्था है? देखो, जो सत्ताधारी सरकार है वो तो चाहती ही नहीं है कि बिल्डिंग बने और हमारे बच्चे पढ़े।
हमने ग्राम वासियों के सामने ये वादा किया है कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ टीन सेट लगवाने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें।